श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। जैसा कि आप सब जानते हो 25 जनवरी 2024 को है वीरवार का दिन और वीरवार के दिन पड़ रही है पूर्णिमा तिथि, जो कि इस दिन को बहुत ही खास और विशेष बनाती है। दोस्तों पूज्य गुरु जी प्रदीप मिश्रा जी ने कुछ विशेष उपाय बताए हैं जो आपको पूर्णिमा तिथि के दिन अवश्य ही करने हैं। अब जो पूर्णिमा तिथि है वो 24 जनवरी रात को 9:53 से स्टार्ट हो रही है और अगले दिन 25 जनवरी को रात के 11:53 पर इसका समापन हो जाएगा। तो उदय तिथि के अनुसार जो पूर्णिमा तिथि है वो आपको 25 जनवरी को मनानी है। यदि आप उपाय कर करके थक गए हो फिर भी आपकी जो मनोकामना है पूर्ण नहीं हो रही तो इन उपाय को अवश्य कीजिए। दोस्तों पूर्णिमा तिथि के दिन इन उपाय को करने से आपकी जो भी मनोकामना होगी वो अवश्य ही पूर्ण होगी। तो आइए दोस्तों जानते हैं उपाय कैसे करने हैं। पहला उपाय दोस्तों, यदि आपकी कोई मनोकामना है, आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही या आपका कोई कार्य है बहुत दिनों से अटका हुआ है, पूर्ण नहीं हो रहा, तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने से आपका जो भी कार्य अटका हुआ होगा वो पूर्ण हो जाएगा। इस उपाय को करने के लिए आपको 1 लोटा जल लेना है तांबे के पात्र में, साथ ही आपको 5 बेलपत्री लेनी है और आपको 1 कमलगट्टा भी लेना है। अब बेलपत्री जो है कहीं से कटे फटे नहीं होने चाहिए दोस्तों, इस बात का ध्यान रखें। अब आपको इसी लोटे के जल में जो 5 बेलपत्र लिए हैं और 1 कमलगट्टा लिया है वो आपको लोटे के जल में ही डाल देना है। अब आपको इस लोटे के जल को लेकर जाना है शाम के समय यानी प्रदोष काल के समय इस उपाय को करना है। 5:30 से 6:30 के बीच में इस उपाय को कर लीजिए। शिव जी के मंदिर में पहुंचकर आपको 1 लोटा जल जो है शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। चंद्रेश्वर महादेव का नाम लेते हुए आपको 1 लोटा जल जो है शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। उसके बाद आपको महादेव से प्रार्थना करनी, जो भी आपका कार्य अटका हुआ है बहुत दिनों से पूर्ण नहीं हो रहा, महादेव से जरूर विनती करना। या आपकी कोई मनोकामना है, मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही तो वो भी आप महादेव से विनती करके जरूर आइएगा और 2 मिनट वहाँ पर बैठना, मंदिर में बैठना और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना। फिर आपको घर आ जाना है। इस उपाय को करके देखिए दोस्तों, बहुत ही अजोड विशेष उपाय है पूर्णिमा तिथि के दिन करने वाला। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। यदि आपके घर में धन की बहुत ज़्यादा कमी है, पैसों की बहुत ज़्यादा तंगी है या आर्थिक तंगी से बहुत ज़्यादा परेशान हो तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। यह उपाय आपकी धन की कमी को पूरा करेगा। इस उपाय को करने के लिए आपको मात्र 1 बेलपत्री लेनी है। बेलपत्री कहीं से कटी फटी नहीं होनी चाहिए। अब इस बेलपत्री को लेकर आपको चले जाना है शिव जी के मंदिर में। अब दोस्तों इस उपाय को आप सुबह भी कर सकते हो, शाम के समय भी कर सकते हो। अब आपके पास जो बेलपत्री है दोस्तों, जो बेलपत्री की ऊपर वाली पत्ती होती है ना 2, वो आपको बस 2 पत्तियों को पकड़ना। अब दोस्तों जो बेलपत्री की 2 पत्ती होती है ना, उन्हें आप उंगली और अंगूठे की सहायता से पकड़ना है। मतलब एक पत्ती को उंगली और अंगूठे की सहायता से पकड़ लेना और दूसरी जो पत्ती है उसे आप छोटी उंगली या उसके बगल वाली उंगली होती है उसकी सहायता से पकड़ लेना। दोस्तों ध्यान रखना, आपको बेलपत्री की डंडी को नहीं पकड़ना है, बेलपत्री की दोनों पत्ती होती है उनको पकड़ना है। फिर आपको ये जो है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए, माता लक्ष्मी का नाम स्मरण करते हुए, कुबेर भंडारी का स्मरण करते हुए और विष्णु भगवान का स्मरण करते हुए आपको ये बेलपत्री समर्पित कर देनी है शिवलिंग के ऊपर। आप माता लक्ष्मी, कुबेर भंडारी और विष्णु भगवान का स्मरण करोगे, इस बेलपत्री को समर्पित कर दोगे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। उसके बाद दोस्तों यदि इस उपाय को करते हो आपको तो आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी, हमेशा आपके घर में लक्ष्मी जी का वास रहेगा। ये उपाय खासकर धन वृद्धि, धन प्राप्ति के लिए बताया है पूज्य गुरु जी प्रदीप मिश्रा जी ने। दोस्तों वैसे तो इस उपाय को आप डेली कर सकते हो, डेली नहीं तो आप सोमवार के दिन, पूर्णिमा तिथि के दिन, एकादशी तिथि के दिन, जो विशेष दिन पड़ते हैं ना उन दिनों भी आप ये उपाय करके देखिए। आपके घर में कभी भी धन की वृद्धि मतलब धन की कमी नहीं होगी, हमेशा धन की वृद्धि रहेगी और धन प्राप्ति होगी। साथ ही साथ आपके घर में लक्ष्मी जी का वास हमेशा रहेगा। इस उपाय को अवश्य कीजिए। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। यदि आपके घर में लड़ाई झगड़ा होता रहता है, पति पत्नी विवाद होता है या भाई भाई में नहीं बनती या आपके घर में जो है बिल्कुल भी शांति का माहौल नहीं है तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को आप सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हो। इस उपाय को करने के लिए आपको मात्र 1 बेलपत्री लेनी है और 1 आपको सफ़ेद फूल लेना है। उसके बाद इनको लेकर आपको पहुंच जाना है शिव जी के मंदिर में। अब आपको दोस्तों श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए ये जो बेलपत्र है और 1 सफ़ेद पुष्प, सबसे पहले आप बेलपत्र चढ़ा दीजिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। उसके बाद सफ़ेद पुष्प आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। अब दोस्तों आपको बाबा से विनती करके ये जो सफ़ेद पुष्प चढ़ाया है वो आपको उठा लेना है। बाबा से विनती करना और इस पुष्प को उठा लेना। फिर दोस्तों आपको जाना है
मतलब इस फूल को उठाकर आपको जाना है बेलपत्र के पेड़ के नीचे। जहाँ भी बेलपत्र का पेड़ हो वहाँ पर आपको चले जाना है। अब बेलपत्र का पेड़ जो है दोस्तों बड़ा होना चाहिए। उसके बाद बेलपत्र के पेड़ के नीचे जाकर आपको ये जो फूल है आपको बेलपत्र के पेड़ के नीचे समर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते हुए। उसके बाद आपको बेलपत्र के नीचे की मिट्टी उठाकर लानी है, थोड़ी सी, एक चुटकी ले आना बस। उसके बाद आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर जाना है। जैसे आप घर में प्रवेश करोगे, जो आपका राइट हैंड होगा ना दोस्तों, उस तरफ आपको एक बिंदी जो घर के मुख्य द्वार पर लगा देनी है। कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए आपको एक बिंदी लगा देनी है। फिर आपको घर में प्रवेश कर जाना है। इस उपाय को करके देखिए दोस्तों। इस उपाय को यदि आप करते हो तो आपके घर में कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, हमेशा शांति का माहौल बना रहेगा और पति पत्नी में भी प्यार रहेगा। तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। बहुत ही अचूक और विशेष उपाय है, पूर्णिमा तिथि के दिन करने वाला। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। ये उपाय भी मनोकामना पूर्ति के लिए है। यदि आपकी कोई मनोकामना है जो बहुत दिनों से पूर्ण नहीं हो रही, या आपकी कोई नौकरी के लिए जाते हो, नौकरी नहीं लग रही है, इंटरव्यू के लिए जाते हो, सफल नहीं हो पाते, या आप किसी सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, या आपने पेपर दे दिया है, रिजल्ट आने ही वाला है, तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। आपको इस उपाय को करने के लिए 1 लोटा जल लेना है, 1 चावल का दाना लेना है और साथ ही आपको 1 बेलपत्ती लेनी है। अब दोस्तों बेलपत्ती जो चावल का दाना लिया है वो खंडित नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। उसके बाद दोस्तों आपको चले जाना है शिव जी के मंदिर में। 1 चावल का दाना, 1 बेलपत्र और 1 लोटा जल लेकर आपको शिव जी के मंदिर में चले जाना है। सबसे पहले शिव जी के मंदिर पहुंचकर आपको 1 चावल का दाना चंद्रमौली महादेव का नाम लेते हुए समर्पित करना है। उसके बाद 1 बेलपत्री जो है वो आपको चंद्रमौली महादेव का स्मरण करते हुए ये भी समर्पित कर देनी है शिवलिंग के ऊपर। अब जो बेलपत्री की डंडी का मुख होगा वो आपकी होना चाहिए, मतलब जैसे आप खड़े हो उस तरफ आपको बेलपत्री की डंडी का मुख रखना है। फिर उसके बाद 1 लोटा जल जो है वो आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यं और चंद्रमौली महादेव का नाम लेते हुए आपको 1 लोटा जल जो है शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। फिर आपको महादेव से प्रार्थना करनी है, जो भी आपकी मनोकामना है महादेव से कहिए, विनती करिए और आपको इस उपाय को करके घर आ जाना है। दोस्तों इस उपाय को करके देखिए, बहुत ही अचूक और विशेष उपाय है। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। यदि आप गुरु पूर्णिमा के दिन कुछ नहीं कर सकते, मतलब जिस दिन पूर्णिमा है, वैसे तो गुरुवार की पूर्णिमा है, तो इस दिन आप 1 लोटा जल लीजिए तांबे के पात्र में, साथ ही आपको छोटा सा गुड़ का टुकड़ा लेना है। अब आपको इस गुड़ के टुकड़े को तांबे के पात्र में डाल देना है। अब आपको इस लोटे के जल को लेकर जाना है शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में पहुंचकर इस गुड़ मिले पानी को आपको शिवलिंग का अभिषेक करना है, मतलब श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते हुए ओम बृहस्पतिश्वर महादेव का स्मरण करते हुए आपको ये 1 लोटा जल शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। जो भी व्यक्ति, जो भी महिला इस उपाय को करता है, उसके जीवन में जैसी भी कठिनाई चल रही है, जैसी भी परेशानी है, वो सारी समस्या खत्म हो जाती है मात्र इस उपाय को करने से। तो दोस्तों इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने से आपकी जीवन की सारी तमाम परेशानियां खत्म हो जाएगी। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। यदि आप नौकरी ढूंढ रहे हो, नौकरी सर्च कर रहे हो, फिर भी आपको कहीं नौकरी नहीं मिल पा रही है, या आप किसी इंटरव्यू के लिए जाते हो, सफल नहीं हो पाते, या आपका कोई कार्य है बहुत दिनों से अटका हुआ है, तो आप इस उपाय को अवश्य कीजिए। साथ ही आपकी कोई विशेष मनोकामना है। अब आपकी मनोकामना कोई भी हो सकती है, धन से जुड़ी हुई हो सकती है, विवाह से जुड़ी हुई हो सकती है, कोई भी मनोकामना होगी, इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए आपको सबसे पहले 1 लोटा जल लेना है, साथ ही आपको लेना है 1 चम्मच शहद और 1 बेलपत्री। बेलपत्री कहीं से कटी फटी नहीं होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। अब आपको इनको लेकर चले जाना है शिव जी के मंदिर में। इस उपाय को दोस्तों आप सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हो। शिव जी के मंदिर में पहुंचकर जो आपके पास 1 बेलपत्री है, उसके ऊपर जो बेलपत्री की 1 पत्ती होती है बड़ी वाली, जो उसका चिकना भाग होगा ना दोस्तों, बेलपत्र की बड़ी वाली पत्ती पर शहद से आपको उंगली की मदद से ओम बनाना है, मतलब ओम बना दो। बड़ी वाली पत्ती होती है जो बेलपत्र की, उस पर आपको ओम बनाना है। फिर इस बेलपत्र को आपको शिवलिंग के ऊपर बृहस्पतिश्वर महादेव का स्मरण करते हुए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का स्मरण करते हुए इस बेलपत्री को जो है शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है।
उसके बाद 1 लोटा जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए ओम बृहस्पतिश्वर महादेव का स्मरण करते हुए आपको 1 लोटा जल मतलब समर्पित कर देना है शिवलिंग के ऊपर। जो भी आपकी मनोकामना है भगवान से कहिए, विनती कीजिए, चाहे आपकी मनोकामना धन से जुड़ी हुई हो, व्यापार से जुड़ी हुई हो, या आपका विवाह नहीं हो रहा तो अपनी मनोकामना कहिए, भगवान से विनती करिए और प्रणाम करके आपको घर आ जाना है। इस उपाय को दोस्तों जरूर कीजिए, बहुत ही अचूक और विशेष उपाय है। इस उपाय को करने से भी आपकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी। तो दोस्तों ये थे कुछ विशेष उपाय जो आपको पूर्णिमा तिथि के दिन अवश्य करने हैं। इन उपाय को अवश्य कीजिए। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव जरूर